गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम इससे पहले के वीडियो में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है ये पढ़े थे, वॉइस क्या होता है ये पढ़े थे, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं ये पढ़े थे, ठीक है। और पैसिव वॉइस को चेंज करने के हमने रूल्स लिखवाए थे। लास्ट वीडियो में मैंने एक चार्ट बनवाया था, आपको याद होगा। उसमें रूल्स था कि कैसे एक्टिव को पैसिव में किस टेंस में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आज हम वही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस एग्जाम्पल के थ्रू उस चार्ट को फॉलो करते हुए देखते हैं, ठीक है, कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहला हमारा है रूल 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या कह रहा है एक्टिव से पैसिव चेंज करने के लिए, देखते आइए। पैसिव वॉइस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, पैसिव वॉइस में ध्यान से देखिएगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर तथा आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग होता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने चार्ट में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने रूल क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल्स पढ़े थे हमने ना, सब्जेक्ट इज एम आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर ऑब्जेक्ट, ये हमारे रूल थे। तो पहला देखते हैं, एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, आई राइट एन एसे। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एन एसे इज लगाएंगे, ठीक है। इज रिटेन, वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटेन बाई, और आई जो है कि जब ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, ठीक है। आई जो है ऑब्जेक्ट में जब चेंज होगा, यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में यहाँ आ रहा है तो ये मी हो जाएगा, हम इसको आई नहीं मी लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा एन एसे इज रिटेन बाय मी अकॉर्डिंग टू दिस रूल। फिर अगला देखते हैं, सीता रीड्स द बुक। जब हम इसको पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द बुक इज रीड बाय सीता। रीड का थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है, आपको पता होगा। तो द बुक इज रीड बाय सीता। फिर देखते हैं, सी हेल्प्स मी। मी का क्या होगा, यहाँ पे आएगा जब ये पैसिव में तो आई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आई जो है ये सब्जेक्ट है, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट में बदल रहा है तो मी हो जा रहा है, और यहाँ पे मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब सब्जेक्ट में आ रहा है तो आई हो जा रहा है, और आई के साथ क्या होगा, एम लगेगा, ठीक। आई एम वर्ब का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हर, शी जो है सब्जेक्ट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो हर हो जाएगा, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, सिंगुलर नंबर के साथ इज, चूंकि यहाँ भी सीता सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ भी इज, आई के साथ सदैव एम, ठीक। हमारा रूल यही कह रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखते हैं रूल नंबर 2। देखिए हमारा दूसरा रूल है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज, पैसिव वॉइस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ
वर का प्रयोग होता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका हम चार्ट देख लें। चार्ट में हमारा क्या था, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब का, फिर बाई एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही हमारा चार्ट में था ना, सब्जेक्ट फिर वॉज वर, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और फिर ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं, सीता रोट अ लेटर। अ लेटर वॉज, चूंकि सीता सिंगुलर वर्ड है इसलिए यहाँ पे वॉज होगा। वॉज रिटेन, वर्ड का थर्ड फॉर्म, बाई सीता। सीता रोट अ लेटर वॉज रिटेन बाई सीता। दूसरा देखते हैं, द बॉयज रीड्स द लेटर। द लेटर वर्ड, देखिए यहाँ बॉयज है, प्लूरल वर्ड है इसीलिए वर्ड होगा। रीड्स, रीड का थर्ड फॉर्म रीड। द लेटर्स वर रीड बाई द बॉयज। द बॉयज यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर 2, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट, वॉज वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर प्लूरल और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 देखते हैं। देखिए तीसरा है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, पैसिव वॉइस में आई वी के साथ शैल वी तथा अन्य कर्ताओं के साथ विल बी। यानी कि यदि पैसिव वॉइस में आई या बी होगा तो उसके साथ हम शैल बी लिखेंगे, और उसके अलावा अदर कोई सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, मधु विल राइट अ लेटर। अ लेटर विल बी रिटन बाय मधु। इसका चार्ट में आप देखे रहे होंगे तो रहा होगा सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मधु विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मधु। और एक और एग्जांपल देखते हैं, राधा विल हेल्प मी, आई शैल बी हेल्प बाय राधा। देखिए इसने क्या कहा है, आई बी के साथ शैल बी। यहाँ पे देखिए आई है, ये मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब ये चेंज होके सब्जेक्ट में आया है तो यहाँ आई के साथ शैल बी का प्रयोग किया गया है। और अन्य कर्ता यानी अदर सब्जेक्ट के साथ विल भी लिखना है, तो अ लेटर यहाँ हमारा अदर है, ना आई है ना वी है, तो इसके साथ हमारा विल बी का प्रयोग किया गया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारा यही कह रहा है कि आई बी के साथ शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे। तो ये था हमारा तीसरा रूल। अब देखते हैं चौथा। देखिए चौथा है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल क्या देखते हैं, पैसिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज बीइंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर बीइंग और आई के साथ एम बीइंग। ठीक है, इसका रूल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज बीइंग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर बीइंग और आई के साथ एम बीइंग का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कमल इज writing a letter. A letter is being written by Kamal. They are eating the mangoes. The mangoes are being eaten by them. He is beating me. I am being beaten by him. देखिए यहाँ पे ये क्या है, कमल सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए is being, they क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसीलिए इसके लिए are being, और आई क्या है हमारा, आई के साथ क्या हमें प्रयोग करना है, एम बीइंग, तो आई के साथ एम बीइंग। तो ये 4 रूल्स आपने आज पढ़ लिया। आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर 4 रूल्स अभी और बचे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।